हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन गणित अध्याय 8 वृत्त का स्वमूल्यांकन परीक्षण की प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त सवालों को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए चित्र में TAB O केंद्र वाले वृत्त की एक जो है छेदक रेखा है। तो यहाँ पर जो है हम वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं और TAB यानी ये एक जो है छेदक रेखा है, इसको हम TAB लिख लेते हैं। तथा वृत्त के बिंदु P पर यानी ये जो बिंदु P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है। यदि TP 5.6 है यानी इस वाले TP की वैल्यू यानी स्पर्श रेखा की वैल्यू 5.6 है और TA की वैल्यू T से लेकर A तक की 2.8 है, तो जीवा AB की माप जो है ज्ञात कीजिए। यानी A से लेकर B तक की जो है हमको माप ज्ञात करना है। तो हम इसको जो है मान लेते हैं यहाँ पर Y। A से B के बीच की दूरी जो है क्या है, Y है। और T से लेकर A तक की दूरी जो है 2.8 है और TP की दूरी यानी ये जो स्पर्शी रेखा है इसकी 5.6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर जो है जीवा AB की लंबाई यानी Y ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। स्पर्श रेखा का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लिखेंगे फार्मूला TP का स्क्वायर बराबर TA गुणे TB। ये जो है छेदक रेखा जब दी होती है तब हम फार्मूला लगाते हैं TP यानी स्पर्श रेखा का स्क्वायर, TA यानी ये T से लेकर A तक की दूरी और गुणा T से लेकर B तक की दूरी। अब T से लेकर B तक की दूरी क्या है, 2.8 में Y जोड़ देंगे तो 2.8 प्लस Y हो जाएगा। यहाँ पर TP की वैल्यू कितनी दी है 5.6, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5.6 का स्क्वायर और बराबर लगाएंगे। TA देखो कितना दिया है, T से लेकर A तक की दूरी 2.8 है, तो इसे हम लिख लेंगे। और TB यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 2.8 प्लस Y ये हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.8 प्लस Y, ये TB की दूरी जो है हो जाएगी। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखो सबसे पहले 5.6 ये जो दिया है इसको दो बार लिख लेते हैं। 5.6 गुणे 5.6। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो दिया हुआ है 2.8 इधर गुणे में है, गुणे वाला जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो इसे हम 2.8 बटे में लिख लेंगे। यहाँ पर जो बचा 2.8 प्लस Y, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2.8 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, 28 दूना 56 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 की गुणा कराएंगे तो 2 छाक 12 और 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा और पॉइंट एक संख्या बार लगा लेंगे यानी 11.2 हो जाएगा। बराबर 2.8 प्लस Y लिख लेंगे। ये 2.8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 11.2 माइनस 2.8 ये लिख लेंगे और बराबर किसके होगा, Y के। अब देखो 11.2 से 2.8 घटाएंगे तो इधर देखो, इधर से हासिल लेंगे तो 12 से 8 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर 10 बचा, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा और पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे यानी 8.4 सेंटीमीटर Y की लंबाई अर्थात जीवा AB की लंबाई जो होगी वो 8.4 सेंटीमीटर जो है आ जाएगी इस सवाल में। अब हमारा अगला सवाल नंबर 2 है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यानी ये जो केंद्र है ये O है तथा PQ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी है। यहाँ पर कहा है कि PQ जो है PQ P पर स्पर्शी है, यानी यहाँ पर स्पर्श कर रहा तो ये P हो गया और इसको हम जो है Q लिख लेते हैं। PQ क्या है, वृत्त की स्पर्शी और P पर स्पर्श कर रहा है। PQ की लंबाई 8 दी हुई है तो ये वाली लंबाई हम 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर OQ की लंबाई 10 दी हुई है, O से लेकर Q तक ये वाली 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम 10 लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी OP ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण 90 डिग्री होता है, यानी यह समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ओ क्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर यानी लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। यहां पर हमको ज्ञात क्या करना है? ओपी। ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। ओ क्यू की लंबाई 10 दी हुई है तो हम इसे 10 लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ओपी हमको ज्ञात करना है तो ओपी लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू की लंबाई 8 दी हुई तो 8 लिखेंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर जो होता है 10 धाम 100 होता है, बराबर ओपी लिखेंगे और ओपी का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है तो हम 64 लिख लेंगे। ये प्लस का 64 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 100 माइनस 64 बराबर ओपी का स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे। यहां से ओपी का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर 100 से 64 घटाएंगे तो हमारा 36 बच जाता है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और बराबर ओपी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ओपी लिखेंगे, ओपी बराबर तो अंडर रूट 36 का जो है 6 होता है, यानी यहाँ पर ओपी की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अर्थात त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की दूरी जो है हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की दूरी जो है ज्ञात करनी है, यानी जीवा की लंबाई। जैसे ये हमारी एक जीवा हम बना लेते हैं, इसकी लंबाई टोटल जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। अब यहाँ पर कहा है कि केंद्र से ये जो है जीवा की दूरी यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब इसकी वृत्त की त्रिज्या को वृत्त के केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से हम जीवा को मिला देते हैं और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब इसका जो है वैल्यू 5 दिया हुआ है तो हम इसे 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको सबसे पहले मान लेते हैं ओ, इसको हम ए मानेंगे और इसको बी और इसको हम सी मानेंगे। देखो BC की लंबाई टोटल 8 है। अब ये लंब डाला गया तो ये जो है आधी हो जाएगी, यानी AB आधा और AC आधा, यानी 8 को 2 भागों में बराबर बांटेंगे तो 4 4 आ जाएगा, यानी 4 इसकी लंबाई 4 इसकी लंबाई। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और जब हम किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अर्थात OB जो दिया हुआ है यह हमारा कर्ण हो जाएगा और OA जो होगा लंब होगा और AB जो होगा आधार होगा। तब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लंब A जो OA है इसकी लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, यानी ये जो लंब दिया है इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार यानी AB है इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू रखेंगे। OB की वैल्यू 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर OA कितना दिया हुआ है, ये लंब है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस AB कितना दिया हुआ है 4 है तो हम 4 लिखेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 5 25 होता है, बराबर लगाएंगे, OA का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ये 16 इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 बराबर OA का स्क्वायर कर लेंगे। ये यहाँ पर 25 से 16 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा और बराबर, देखो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इस पर अंडर रूट दूसरी तरफ लग जाता है और यहाँ पर केवल OA बच जाएगा। OA बराबर अंडर रूट 9 जो होता है ये 3 का होता है रूट, तो यहाँ पर OA की लंबाई 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं जीवा की दूरी जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी।
अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू प्लस आर एस प्लस क्यू आर प्लस एस पी। ये जो है हमको सिद्ध करना है कि दोनों वैल्यू जो है बराबर है। सबसे पहले कहा है कि वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है और यहाँ पर जो है 4 पी क्यू आर एस, ये जो है हम चतुर्भुज यहाँ पर बनाएंगे और जो है स्पर्श कर रहा होगा इन चारों रेखाओं को। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस प्रकार जो है बना लेते हैं। ये हमारा चतुर्भुज बन गया जो वृत्त की जो है वृत्त को चारों भुजाओं पर स्पर्श कर रहा है। अब इसका जो है हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू आर एस के रूप में दिया गया है, तो हम चतुर्भुज का नाम पी क्यू आर एस रख लेते हैं। पी क्यू आर और ये जो है एस दिया हुआ है। अब यहाँ पर भुजाएं जो स्पर्श कर रही हैं उनको हम मान लेते हैं जैसे ए, बी, सी और डी। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जैसे जब कोई वृत्त, ये जैसे वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, जैसे इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको टी, तो टी ए और टी बी जो है आपस में बराबर होंगी। किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, यानी जितनी माप टीए की होगी उतनी ही टीबी की होगी। ऐसे अब हम देखेंगे बिंदु पी से ए तक की दूरी और बिंदु पी से लेकर बी तक की दूरी दोनों आपस में जो है क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर जो है क्या होगा, पीबी के हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू को मान लेते हैं। जैसे P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी बराबर होगी, इसको हम x मान लेते हैं और इसको भी क्योंकि x लिखेंगे क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर है। ऐसे ही Q से लेकर C तक की यानी स्पर्श बिंदु और Q से लेकर B तक की दूरी आपस में बराबर होगी, इसको हम y मान लेते हैं। R से लेकर C तक की और R से लेकर D तक की दूरी जो है आपस में बराबर होंगी, इसको हम z मान लेते हैं। देखो तो ये जो है एक्स वाई जेड, ये जो है हमने इसको मान लिया और इस वाले को जो है S से लेकर D तक और S से लेकर A तक इसको हम W मान लेते हैं। देखो अब दोनों तरफ की ये जो वैल्यू दी है इसको हम रखेंगे। सबसे पहले दिया है पी क्यू, सिद्ध क्या करना है, पी क्यू प्लस आर एस जो है बराबर किसके होगा, क्यू आर प्लस एस पी के। तो ये दोनों हम लिख लेते हैं। अब देखो इसमें हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू रखेंगे पी क्यू प्लस आर एस। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी, पी क्यू के बीच की दूरी x प्लस वाई, x प्लस वाई है तो पी क्यू की जगह पर हम x प्लस वाई रखेंगे, प्लस लगाएंगे। आर एस के बीच की दूरी, r से लेकर s के बीच की दूरी z प्लस w है तो हम z प्लस w रखेंगे और बराबर लगाएंगे। यहां पर देखो क्यू आर दिया हुआ है, Q से लेकर R के बीच की दूरी y प्लस जेड है तो हम y प्लस जेड लिखेंगे, प्लस SP के बीच की दूरी S और P के बीच की दूरी x प्लस W तो इसको हम x प्लस W लिख लेंगे। यहाँ पर देखो x y, यहाँ पर W हम पहले लिख लेते हैं, सीरियल वाइज हो जाएगा W प्लस x प्लस y और प्लस z, यानी ये जो है वैल्यू पी क्यू प्लस आर एस की आ रही है। और इधर देखो W हम पहले लिखेंगे, फिर जो है x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर z लिखेंगे। आप यहां पर देखोगे दोनों तरफ की वैल्यू जो है बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू प्लस आर एस बराबर जो होगा क्यू आर प्लस एस पी के बराबर होगा। तो यहां पर जब कहा था कि ये वैल्यू जो है सिद्ध करना है कि बराबर होगी, तो यहां पर ये वैल्यू बराबर आ जाएगी इस अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त की चतुर्भुज से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए चित्र में PA व PB वृत्त की दो स्पर्शियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा है PA और PB, यानी ये वाला P बिंदु है, इससे ये स्पर्शी जो खींची गई है A है
और ये वाली बी है, ये दोनों जो है स्पर्शियां हैं। यदि ओ पी ए 35 डिग्री है, सबसे पहले एक चीज समझो, ओ पी ए, ओ जो है क्या है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, तो ओ हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। ओ पी ए यानी ये वाले कोण की वैल्यू कितनी दी है, 35 डिग्री दी हुई है। तो हमको जो है ए ओ बी की माप, ए ओ बी यानी इस वाले कोण की माप चाहिए। ये एक पूरा जो है यहाँ पर ए ओ पी, ये एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें यह स्पर्श रेखा ए और यहाँ पर जो है ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया है, तो ये कितने डिग्री होगा, ये जो है 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू जो है इस वाले कोण के बराबर होगी, क्योंकि ये भी जो है त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये भी जो है कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण पी बी ओ के, और कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह जो है स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब है। कहां से डाला गया है, वृत्त के केंद्र से। तो स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर जब लंब डाला जाता है तो वह जो है क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। या फिर सीधा सा कह सकते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो यहां पर इन दो कोणों की वैल्यू पता चल गई। अब यहां पर देखो, जैसे ये कोई कोण है ऐसे बना हुआ है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी ऊपर का आधा है और नीचे का भी आधा है। दोनों कोणों की वैल्यू कितनी होगी, जितना ऊपर वाला होगा उतना नीचे वाला होगा। जैसे ये 35 डिग्री है तो ये भी कोण जो है कितने डिग्री होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोण जो है बीच से यह जो है क्या कर रही है, यह रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है। अगर हम इसको लिखें ए पी बी को दो भागों में कौन सी रेखा डिवाइड कर रही है, पीओ जो है डिवाइड कर रही है, इसलिए यह कोण जो है 35 दिया हुआ है, तो नीचे वाला भी कोण 35 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो कोण ओ पी ए, ये जो दिया हुआ है ओ पी ए 35 डिग्री, ये बराबर किसके होगा, ओ पी बी के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ओ पी बी के बराबर होगा, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 35 डिग्री होगी। अर्थात ये दोनों कोण जो है कितने डिग्री हो गए, 70 डिग्री हो जाएंगे। अब समझो, हम चतुर्भुज लेते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज पी ए ओ बी में देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर इसमें देखो तीन कोण की वैल्यू पता है, चौथे कोण की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों कोणों को पहले लिखेंगे, या इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे ए पी बी। देखो कोण ए पी बी प्लस ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, ए पी बी, ये 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 35 70 होता है। ए पी बी प्लस ये वाला कोण लिखेंगे पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ, ये वाला कोण लिखेंगे प्लस, अब जो हमको ज्ञात करना है यानी ए ओ बी, ये वाला कोण लिख लेंगे, और बराबर कितने के होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ए पी बी की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो हम यहां पर 70 लिखेंगे। पी ए ओ 90 है प्लस पी बी ओ 90 है, इन दोनों को हम 90 लिख लेते हैं, प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितने के होगा, 360 के जो है बराबर होगा। यहां 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180, 180 में 70 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। यहां पर हम 250 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360, ये हम लिख लेंगे। ये 250 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 250। 360 से 250 हम घटा देंगे
तो यहाँ पर जितना बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 10 से ये 0 से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। यानी कि ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर आंसर जो है 110 डिग्री होगा। अगला हमारा सवाल नंबर 6 दिया है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं 17 व 15 सेंटीमीटर हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर दो वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये एक वृत्त हो गया और एक दूसरा वृत्त जो इसको जो है अंतः स्पर्श करता हो वो हम वृत्त बना लेते हैं। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये वाली है, ओ मान लेते हैं। बड़े वाले वृत्त का केंद्र ओ है और छोटे वाले वृत्त का केंद्र ओ डैश मान लेते हैं। अब देखो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है यानी यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, इसको हम पी मानेंगे तो ओपी यानी ये वाली ओपी जो दूरी है ओपी के बीच की वो 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपी के बीच की दूरी बराबर 17 सेंटीमीटर यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। और ओ डैश पी यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। अगर अब देखो जैसे ये वाला बड़ा वृत्त यहां से लेकर यहां तक है 17 सेंटीमीटर, छोटा वाला वृत्त यहां से लेकर इतनी दूरी तक है, ये कितना है 15 है। अब हमको ये वाली दूरी चाहिए यानी इसको हम लिख लेते हैं ओ, इसको ओ डैश और इसको पी। देखो ओ डैश पी की दूरी 15 है और ओपी के बीच की दूरी 17 है। ओ डैश की दूरी अगर निकालना है तो हम 17 से 15 घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो केंद्रों के बीच की दूरी लिखेंगे ओ डैश यानी ओ डैश बराबर ओपी माइनस ओ डैश पी। ओपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 दी हुई है, हम 17 लिखेंगे। माइनस ओ डैश पी की दूरी कितनी है 15 है तो हम 15 लिखेंगे। 17 से 15 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा अर्थात 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओ डैश के बीच की दूरी जो होगी वह 2 सेंटीमीटर होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्त की दो जीवाएं पी क्यू व क्यू आर जो है समान हैं तथा वृत्त के बिंदु पी पर ए पी बी एक स्पर्शी है तो सिद्ध कीजिए क्यू आर समांतर है ए बी के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। वृत्त की दो जीवाएं, सबसे पहले एक यहाँ पर जो है वृत्त बना लेते हैं और वृत्त की दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर जो है क्या है यहाँ पर समान है। तो हम सबसे पहले एक जीवा पी क्यू बना लेते हैं। ये हमारी जीवा पी क्यू है और दूसरी एक जीवा बना लेते हैं, ये जो है क्यू आर के समान है तो इसको हम आर मान लेते हैं यानी पी क्यू क्यू आर के समान है। अब यहाँ पर देखो ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर कहा है कि वृत्त के बिंदु पी पर ए पी भी एक स्पर्शी है। एक जो है यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, इसका नाम ए पी बी है, ये हम यहाँ पर जो है बना लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पी क्यू व क्यू आर समान है तो ये वाली पी क्यू और ये वाली क्यू आर जो है क्या है समान है। जब दो जीवाएं जो है आपस में समान होती हैं तो इसका मतलब क्या है, वह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में, समद्विबाहु त्रिभुज जो है पी क्यू आर में हम अब वैल्यू रखेंगे। देखो सबसे पहले इसका कोण जो पी आर क्यू जो है ये वाला पी आर क्यू ये कोण जो दिया गया है इसकी वैल्यू पी क्यू आर यानी ये जो कोण है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के। ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब यहां पर दूसरा कोण देखो, जैसे ये दिया है बी पी क्यू ये वाला कोण,
ये जो बीपी क्यू है ये जो है पी आर क्यू के बराबर है, क्योंकि ये भी इसका जो है ये वाला कोण इसके एकांतर कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण बी पी क्यू बराबर है कोण पी आर क्यू के, क्योंकि यह भी जो है एकांतर वृत्तखंड का कोण है। अब यहां पर हम समीकरण 1 व 2 से लिख लें, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर देखो पी आर क्यू और पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं, तो इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, कोण बी पी क्यू की कोण पी क्यू आर से। तो यहां पर लिख सकते हैं कोण बी पी क्यू और बराबर किसके होगा, कोण पी क्यू आर के जो है बराबर हो जाएगा। इसको हम जो है समीकरण नंबर 3 जो है मान लेते हैं। यहां पर ये जो कोण दिया है ए पी आर, ये वाला कोण ए पी आर जो है ये जो है ए पी आर पी क्यू आर के जो है बराबर होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए पी आर बराबर है कोण पी क्यू आर के। यह जो है कोण इसके बराबर होगा, और यह जो है कौन से कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो अब देखो हम अगर समीकरण 2 के अनुसार इसकी वैल्यू को एक्सचेंज करें तो यहां पर जो है ए पी आर जो होगा वो पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो पी क्यू आर की वैल्यू जो है बराबर किसके है, पी आर क्यू के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए पी आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। अब आप यहां पर देखोगे कोण ए पी आर ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, पी आर क्यू के। देखो पी आर क्यू इस वाले के बराबर, पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है, यानी ए पी आर बराबर है पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू और बराबर किसके है, बी पी क्यू के। यानी ये सब एकांतर कोण है, आपस में जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर जो है समांतर है ए बी के। यहां पर आप देखोगे कि इन सभी इक्वेशन से वैल्यू ये निकल रही है कि ये चारों कोण जो दिए हैं ये आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर जो है समांतर किसके है, ए बी के समांतर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शियां खींची गई हैं, वे वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो चित्र ए ओ बी 100 डिग्री, तो ए पी ओ की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, इसको हम ओ मान लेते हैं, ये वाला ए और इसको जो है बी, ये दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं और इसको जो है पी लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो ए ओ बी इस वाले कोण की वैल्यू जो है 100 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 100 डिग्री लिख लेंगे। ए पी ओ की वैल्यू चाहिए, ए पी ओ यानी इस वाले कोण की हमको जो है वैल्यू ज्ञात करनी है। कोण ओ, ये जो ए ओ बी दिया हुआ है इसके बीच से यह जो है पी ओ जो है इस कोण को ए ओ बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अगर हम ए ओ पी की बात करें तो इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए ओ पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 100 का आधा हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, देखो कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, ए ओ पी की निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए ओ बी को पी ओ रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। में विभाजित करती है, तब हम कह सकते हैं कि कोण, देखो ए ओ पी बराबर किसके होगा, बी ओ पी के, या फिर इसको हम पी ओ ए लिख लेते हैं और पी ओ बी के। तो यहां पर लिखेंगे कोण पी ओ
ए बराबर पी ओ बी। यहां पर पी ओ ए यानी पी ओ ए ऊपर वाला ये वाला कोण और बराबर किसके है पी ओ बी यानी इस वाले कोण के बराबर होगा। और ये कितने डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दो भागों में डिवाइड कर रहा है तो 100 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 यानी 50 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस वाले कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी ऊपर वाले की, यानी पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। हमको जो है कोण एपीओ निकालना है, एपीओ ये वाला कोण, इसलिए नीचे की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। यहां पर देखो ये जो है पीए क्या है, पीए स्पर्श रेखा है, पीए स्पर्श रेखा है और केंद्र ओ से डाला गया लंब यह जो है समकोण बनाता है। यानी यह कोण जो होगा, देखो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र ओ से यानी केंद्र से डाला गया लंब या फिर हम त्रिज्या कह सकते हैं, डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं पी ए ओ, पी ए क्या है स्पर्श रेखा है, तब हम लिखेंगे कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। यहां पर अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ए ओ में देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 के बराबर होता है। तब हम लिख सकते हैं कोण, देखो हमको सबसे पहले ज्ञात करने वाला कोण लिखते हैं ए पी ओ प्लस ये वाला कोण यानी 90 डिग्री वाला, इसको हम लिखते हैं पी ए ओ प्लस ये वाला कोण यानी पी ओ ए लिखें, चाहे तो हम इसको ए ओ पी लिख लेते हैं। ये वाला कोण देखो हमको ये वाला कोण अभी निकाले हैं, यहां पर पी ओ ए 50 डिग्री, इसको लिखेंगे बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां पर लिख लेंगे, ये हमको ज्ञात करना है ए पी ओ प्लस पी ए ओ 90 डिग्री है, ये लिखेंगे, प्लस पी ओ ए 50 डिग्री है तो 50 लिखेंगे और बराबर 180 लिखेंगे। यहां पर कोण ए पी ओ बराबर लिखेंगे ये वाला 180, देखो 90 और 50 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, 140 बराबर के इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर 140 डिग्री लिख लेते हैं। और कोण ए पी ओ बराबर 180 से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बच जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा ए पी ओ बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दिए गए चित्र में केंद्र वाले वृत्त ओ केंद्र वाले, यानी इसका केंद्र क्या है ओ है, ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्शी टीपी टी डैश है, यानी ये वाला P बिंदु है यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और ये जो स्पर्शी का नाम है टीपी टी डैश, ये हम लिख लेते हैं। यदि ए पी टी यानी यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं, सबसे पहले ये वाली रेखा ए पी और ये टी हो गई, यहां पर इसको जो है कुछ मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, ये क्यू है। तो यहां पर देखो ए पी टी 65 डिग्री है, ए पी टी यानी ये वाला कोण जो दिया हुआ है ए पी टी ये 65 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम 65 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखो यहां पर पी ओ ए कहा है, पी ओ ए एक्स है तो एक्स इसको हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ए से जो है इस वाले बिंदु को यहाँ पर मिला लेते हैं, जिससे यहाँ पर एक चतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ पर इसको जो है इस वाले बिंदु से पी से मिलाएं और इस तरफ जो है ए से मिला दिए, तो ये चतुर्भुज, इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, एम मान लेते हैं, तो ए एम पी क्यू ये एक चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो एपीटी की वैल्यू दी है ये जो है ए एम पी का एकांतर कोण है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए पी टी बराबर होगा कोण ए एम यानी ये वाला कोण ए एम पी के, और ये कितने डिग्री हो जाएगा
65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्या है, एकांतर कोण है। देखो अब चतुर्भुज, यहां पर हम देखेंगे चतुर्भुज कौन सा हमारा है, ए एम पी क्यू। ए एम पी क्यू में एम और क्यू जो कोण दिए हुए हैं, एम और क्यू, ये एक दूसरे के जो है विपरीत कोण है, और विपरीत कोणों की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो ये वाला तो आ गया हमारा 65 डिग्री, क्योंकि ये इसके एकांतर कोण है। तो अब हम लिखेंगे, देखो ए कोण ए एम पी प्लस ए क्यू पी, ए क्यू पी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये ऐसा क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के दो विपरीत कोणों का योगफल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। क्यों जो है एम का विपरीत है, इसलिए इन दोनों कोणों की वैल्यू 180 के बराबर होगी। ए एम पी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री है, प्लस ए क्यू पी लिखेंगे, ए क्यू पी हमको ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। 65 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोण ए क्यू पी बराबर 180 माइनस 65 डिग्री। 180 से अगर हम 65 घटा लें, 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये वाला 1 लिख लेंगे, यानी 115 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोण लिखेंगे ए क्यू पी बराबर 115 डिग्री। ये वाले कोण की वैल्यू जो आई है 115 डिग्री। अब समझो यहाँ पर जैसे जो कोण परिधि पर बनता है और केंद्र पर बना कोण जो होता है उस कोण का दुगुना होता है, यानी इसको अगर हम लिखें तो कोण पी ओ ए बराबर जो कोण होगा 2 गुणे ए, यानी कोण ए क्यू पी के होता है। यानी परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का जो है कितना होता है, 1/2 होता है। यानी ये वाला जो है अगर जो 100 है पी ओ ए, तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर ये वाला कोण 10 दिया है तो इसका मतलब केंद्र वाला कोण 2 गुना होगा, यानी 10 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां पर हमको पी ओ ए निकालना है, तो लिखेंगे 2 गुणे 115 डिग्री। 115 की गुणा 2 से कराएंगे तो ये 230 डिग्री आ जाएगा, यानी केंद्र पर बना कोण पी ओ ए अर्थात एक्स की वैल्यू जो होगी 230 डिग्री आ जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ओर स्थित हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त बनाएंगे, यह वृत्त का केंद्र है, इस तरफ एक जीवा स्थित है, ये वाली जीवा, एक जीवा ये वाली है, ये दोनों वृत्त के केंद्र के एक ओर स्थित है। एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक की 6 है, यानी ये वाली पहली वाली जो होगी बड़ी वाली है इसकी 8 सेंटीमीटर, छोटी वाले की 6 सेंटीमीटर लंबाई है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो कुछ दिया हुआ है उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। अब देखो ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी चाहिए, पहले हम यहाँ पर ये वाला जो है इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको हम इस वाले बिंदु को ई मान लेते हैं, देखो, और इसको जो है हम यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त की परिधि तक जाता है, यानी ये त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या कितनी है 5, ये लिख लेते हैं। सी डी यानी बड़ी वाली जीवा की लंबाई कितनी है, सी डी बराबर 8 है, सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर है। अगर यहां पर देखो वृत्त के केंद्र से लंब डाला गया है, यानी 2 भागों में बराबर डिवाइड कर रहा, सी और दूसरा डी 2 भागों में डिवाइड कर रहा। तो अगर हम सी की लंबाई निकालें तो क्या हो जाएगा, सी बराबर 8/2 हो जाएगा, यानी 2 चक्कू 8 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सी की लंबाई लिखेंगे तो ये वाली 4 आ जाएगी। अब हमको लंबाई किसकी चाहिए, यहाँ पर ओ से लेकर ई तक की लंबाई चाहिए।
तो अब हम करते क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ केंद्र जो है ये वाला केंद्र है और ये जो है क्या है, एक जीवा है। केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री बनाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी कर्ण होगी, यानी त्रिज्या यह जो है कर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ओ ई सी में यहां पर लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे OC का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। OC कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम यहां पर 5 का स्क्वायर बराबर CE कितना दिया हुआ है, 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस OE कितना दिया हुआ है, OE हमको ज्ञात करना है, ये लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16, इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर के इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे OE का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी 25 से 16 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ जो है अंडर रूट लग जाएगा, यानी OE बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 जो होता है यह 3 का होता है, यानी हमारा आंसर OE बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी माप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं OE की। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले वृत्त की जो है केंद्र से दूरी जो है ज्ञात करते हैं, यानी दूसरे वाले ये जो जीवा AB है इसके बीच की दूरी। तो अब यहाँ पर समझो, हम O से लेकर यहाँ तक की, यानी इसको जो है O से लेकर यहाँ तक खींचते हैं लाइन, तो ये कितनी आएगी, अब ये समझो। देखो यही हमको इसमें भी ज्ञात करना है। ई के बाद इसको हम F मान लेते हैं। हमको इस वाले त्रिभुज यानी दूसरा त्रिभुज जब बनाएंगे तो ए से हम केंद्र को जो है मिला देंगे, यानी ये वाला। देखो ये तो वृत्त की त्रिज्या ही है, ए से लेकर O तक जो मिलाए हैं ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ये तो हमारी 5 ही रहेगी, इसको कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि केंद्र से ए तक यानी ए परिधि है, यहाँ तक मिलाएंगे तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या ही रहेगी, ये 5 सेंटीमीटर रहेगी। अब ये जो AB दिया हुआ है, AB क्या है, यहाँ पर जीवा है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी दी है, छोटी वाली जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं AF की लंबाई कितनी हो जाएगी, AF बराबर 6/2 यानी 2 तिया 6 यानी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AF की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, AO की 5 दी हुई है। अब समझो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता तो 90 डिग्री बनाता, यानी ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाली AO भुजा जो है वो कर्ण होगी, यानी हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फिर से लिखेंगे त्रिभुज, देखो OAF में कर्ण का स्क्वायर यानी AO लिखेंगे, तो AO का स्क्वायर बराबर यहां पर FO या फिर OF लिख लेते हैं, OF का स्क्वायर प्लस यहां पर जो है AF लिखेंगे, AF लंब है तो AF का स्क्वायर लिखेंगे। AO कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो हम 5 का स्क्वायर बराबर OF कितना दिया हुआ है, OF हमको ज्ञात करना है तो OF लिख लेंगे, OF का स्क्वायर प्लस AF कितना दिया है 3, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 3 थिया 9, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर लिखेंगे OF का स्क्वायर। 25 से 9 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा OF। अंडर रूट 16 जो होता है वो 4 का होता है, अर्थात 4 सेंटीमीटर OF की लंबाई आ जाएगी, यानी O से लेकर F तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी F ही चाहिए, तो अब देखो यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, O से लेकर F तक की 4 है और O से लेकर E तक की 3 है, तो यहाँ पर हमको F ही की लंबाई चाहिए। लिखेंगे F ही, ये क्या है, जीवा के बीच की दूरी है, F ही बराबर यानी F से लेकर E तक की इन 9 जीवाओं के बीच की दूरी OF माइनस यानी O से लेकर F बड़ी वाली, यानी यहां से केंद्र से जो सबसे दूर जीवा है उसकी लंबाई, माइनस करेंगे केंद्र से जो कम दूरी पर है यानी OE, इसकी लंबाई लेस कर देंगे, तो OF कितना है 4 है और OE कितना है 3 है, लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात FE की लंबाई जो होगी यानी कि 2 जीवाओं के बीच की दूरी वह 1 सेंटीमीटर आ जाएगी इस सवाल में।
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या के अंतः बिंदुओं से खींची गई रेखा जो इससे लंबवत है वृत्त की स्पर्शी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लेते हैं, देखो, और यह जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र। अब यहाँ पर एक जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहा है कि अंतः बिंदुओं से खींची गई रेखा जो इससे लंबवत है, तो सबसे पहले ये जो है त्रिज्या है। अब इस पर जो है स्पर्श रेखा हम जो है यहाँ पर खींच लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये जो है इसके लंबवत है, तब वृत्त की स्पर्शी होगी। तो इसको हम O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर OP जो दिया हुआ है, ये OP क्या है, OP जो है वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर लिखेंगे OP बराबर वृत्त की त्रिज्या। जो रेखा ये वाली जो LPQ है, ये लंब किस पर है, OP पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं LPQ रेखा ये लंब है किस पर, OP पर। यहां पर हम कह सकते हैं ये दिया गया है कि रेखा LPQ यानी स्पर्श रेखा LPQ ये लंब है किस पर, OP पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं Q की वैल्यू जो होगी यानी Q नॉट इक्वल टू P, यानी Q और P के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर नहीं होगी। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो Q है, यहां से OQ इसको लिख लेते हैं, OQ नॉट इक्वल टू OP, यानी OQ और OP के बीच की दूरी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि OQ जो है क्या है, OQ ग्रेटर देन OP, यानी OQ की वैल्यू जो है ज्यादा है किससे, OP से। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि Q जो है वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है। अब देखो यहां पर जो रेखा दी हुई है, देखो अब लिखेंगे चूंकि रेखा LPQ यानी स्पर्श रेखा LPQ वृत्त को केवल P पर काटता है, P पर काटता है, तब हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा LPQ वृत्त की स्पर्शी है। तो हम कह सकते हैं LPQ वृत्त की स्पर्शी है, वृत्त की स्पर्शी है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो हमारा यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर कहा था कि वृत्त की स्पर्शी है, यह सिद्ध करना है, तो यह जो है हमने सिद्ध कर दिया कि यह जो है वृत्त की क्या है, स्पर्शी है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शियों के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर दो जो है स्पर्शियां समांतर स्पर्शी रेखाएं खींच लेते हैं, ये वाली, जैसे ये जो है यहाँ पर स्पर्श कर रही है और ये ऊपर स्पर्श कर रही, इसको नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम AB स्पर्श रेखा, और ये वाली इसको हम BC रख लेते हैं, यानी CD रख लेते हैं इसका नाम। दो स्पर्श रेखाएं हो गई जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हैं। कहा है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी ये वाली, ये कह रहा है कि वृत्त का जो है व्यास होगी, यहाँ पर ये O जो है केंद्र है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। PQ जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा है और AB जो है समांतर स्पर्शी है, जहां पर P और Q बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। तो अब देखो यहां पर AB व CD क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। हम लिख सकते हैं कि AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं। यहां पर देखो स्पर्श बिंदु को कौन मिला रहा है, PQ मिला रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा
कौन सी है, बराबर PQ। इसमें स्पर्श रेखाएं AB और CD हैं और जो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु हैं वो कौन से हैं, स्पर्श बिंदु P और Q यानी PQ हैं। अब एक चीज समझ लो, जब कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वह जो है क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हम कह सकते हैं, देखो यहां पर कहा है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शियों के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोई भी रेखा, ज्यामिति के अनुसार लिख सकते हैं, ज्यामिति के अनुसार कोई भी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि तक जाती है। यहां पर दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों परिधियों तक जाती है, वह व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। ज्यामिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो भी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जो है दोनों परिधि तक जाती है वह जो है क्या कहलाती है, वह जो है व्यास कहलाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं PQ क्या है, PQ बराबर व्यास है। यही जो है हमें यहां पर सिद्ध करना था। तो इस कथन में PQ क्या है, यहां पर PQ जो है व्यास है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त खींच लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से हम सबसे पहले देखो, यहाँ से ये जो है हम वृत्त के केंद्र से इस पर जो है लंब डाल देते हैं और यहाँ से सबसे पहले दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये जो है दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये O है वृत्त का केंद्र, इसको हम A मान लेते हैं और दूसरे को जो है हम B मान लेते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं इसको जो है देखो P मान लेते हैं। तो PA और PB दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं मान लेते हैं। इसमें कहा है कि केवल एक ही होती है तो हम यहाँ पर दो मान लेते हैं। अब इससे स्पष्ट होगा कि एक होती है या दो होती। माना PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तब यहां पर और OP जो दिया हुआ है वो क्या है, OP वृत्त की त्रिज्या है। OP क्या है, OP जो है वृत्त की, ये O से लेकर P तक की ये जो है क्या है, वृत्त की जो है त्रिज्या है। अब समझो वृत्त के स्पर्श बिंदु से, देखो वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, यानी वृत्त के स्पर्श बिंदु ये वाला है, यहाँ से जब हम जो है कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह जो है त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो हम यहाँ पर ज्यामिति के अनुसार लिख सकते हैं वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा इसमें दो रेखाएं हैं तो हम लिख सकते हैं रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं। त्रिज्या पर लंब होती हैं। तब हम यहां पर लिख सकते हैं OP लंब है। OP ये वाला जो है OP लंब किस पर है, PA पर। OP लंब है PA पर, दूसरा OP लंब है PB पर। इसका मतलब यह है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर हमेशा जो है लंब होती हैं। तो यहां पर दो थी तो हमने दोनों को लिख लिया। OP जो है लंब किस पर है, PA पर, यानी AP पर लिख सकते हैं या PA पर लिख सकते हैं, और दूसरा OP लंब किस पर है,
पी बी पर, ये हम जो है इसके अनुसार लिख सकते हैं। तब हम यहां पर कह सकते हैं कि कोण जो होगा, कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ पी बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है लंब है, तो ये दोनों पर जो है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर ऐसा है, हमने मान लिया कि यह जो है हमने माना है, सिर्फ ये जो है रियल नहीं, ये जो है माना गया है, तो यहाँ पर जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये तो ठीक है कि यहाँ पर वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो रेखा खींची जाती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ये कथन सही है। अब ज्यामिति के अनुसार हम लिखेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु से किसी रेखा पर हमेशा एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ज्यामिति के अनुसार वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु, किसी बिंदु से किसी रेखा पर किसी रेखा पर एक ही लंब खींचा जा सकता है, एक ही लंब खींचा जा सकता है। देखो, ज्यामिति की इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों कथन जो है गलत है। ऊपर लिखे गए बिंदु पूर्णतः गलत हैं, पूर्णतः गलत हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि P से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। तो यह कथन यहां पर जो है सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक बाह्य बिंदु T से, ये जो है T है, एक बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा TP और छेदक रेखा TAB खींची जाती है। सबसे पहले यहां पर एक हम वृत्त बना लेते हैं और इसमें जो है ये वृत्त का केंद्र है। यहां पर एक जो है हम छेदक रेखा बना लेते हैं, ये छेदक रेखा है, इसका नाम लिख लेते हैं TAB। ये TAB एक छेदक रेखा है और ये TP एक स्पर्श रेखा है। ये हम कुछ इस प्रकार जो है खींच लेते हैं। ये जो है P है, यानी कि TP ये एक स्पर्श रेखा है और TAB एक जो है क्या है? छेदक रेखा है। जो वृत्त को A और B पर काटती है, कोण APB, कोण APB, यानी इसको जो है मिलाना पड़ेगा P से। A को हम सबसे पहले P से मिला लेते हैं स्पर्श रेखा, और इसको जो है B से मिला लेते हैं। कोण APB यानी ये वाला कोण कह रहा का अर्धक AB को Q पर काटता है, तो इसका हम अर्धक कर लेते हैं और इसको हम Q पर काटते हैं, यानी ये वाला। तो हमको यहां पर सिद्ध क्या करना है कि TP जो होगा वो बराबर किसके होगा? TQ के। ये हमको यहां पर सिद्ध करना है। देखो, इसमें कहा था कोण APB का अर्धक APB, इसका अर्धक जो है क्या है? ये वाला PQ है भुजा, तो दो भागों में डिवाइड कर रही है, यानी ये वाला कोण APQ बराबर होगा QPB के। ये हम जो है यहां पर लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कोण APQ, ये जो है बराबर किसके होगा? कोण QPB के जो है बराबर हो जाएगा। QPB के क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब यहां पर देखो TPA यानी ये वाला कोण जो दिया हुआ है, यह कोण B के जो है क्या होगा? यह संगत कोण है, यानी TPA संगत कोण है ABP के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण TPA
बराबर है कोण टी बी पी के, या हम ए बी पी भी लिख सकते हैं। यहां पर इसको टी बी पी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके जो है क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और यह बराबर किसके अनुसार है, संगत कोण, संगत एकांतर वृत्तखंड के कोण है, इसलिए यह आपस में बराबर है, संगत एकांतर वृत्तखंड के कोण। अगर हम बहिष्कोण प्रमेय की बात करें तो यहां पर ये जो क्यू वाला बहिष्कोण है ये दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर हम बहिष्कोण प्रमेय से लिखें तो यहां पर लिखेंगे टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी यानी इस वाले कोण की वैल्यू इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगी। तो हम इसलिए लिख लेंगे कोण क्यू पी बी यानी ये वाला क्यू पी बी, ये वाला कोण, और क्यू बी पी इसको हम जो है प्लस कर देंगे, दूसरा वाला कोण क्यू बी पी के क्या होगी, बराबर होगी। ये बहिष्कोण प्रमेय से। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम समीकरण 1-2 के अनुसार लिखेंगे क्यू पी बी की वैल्यू यहां पर ए पी क्यू रखेंगे। अब ये देखो टी बी पी इसकी ही वैल्यू कहाँ है, इसकी ही, लेकिन यहां से लिखा गया चाहे यहां से लिखें कोण तो यही आ रहा, यानी हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्यू पी बी की वैल्यू ए पी क्यू यहां पर रख लेंगे, कोण ए पी क्यू प्लस हो जाएगा। यहां पर देखो टी बी पी और क्यू बी पी ये दोनों सेम कोण है, इसकी वैल्यू टी पी ए है तो इसको हम कोण टी पी ए लिख लेंगे। इन दोनों के योगफल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये किसके बराबर है, कोण टी क्यू पी के। अब देखो ए पी क्यू और जो दूसरा दिया है टी पी ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो क्या बनना, देखो ए पी क्यू ये वाला कोण हो गया ए पी क्यू, ये वाला फिर दिया हुआ है टी पी ए ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण है टी पी ए। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहां बनेगा क्या, टी पी क्यू बन जाएगा। इस वाले कोण और इस वाले कोण को अगर हम मिला दें तो ये सीधे टी पी क्यू बन जाएगा इन दोनों को मिलाने पर। तो यहां पर लिखेंगे कोण टी क्यू पी बराबर है कोण टी, यहां पर देखो पी क्यू, ये आपस में क्या होंगे, ये जो है टी क्यू पी यानी टी क्यू पी और ये वाले दोनों कोणों के योग के क्या है, बराबर है कोण, यानी ये वाला कोण दोनों और ये इसके क्या है, बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज टी क्यू पी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि देखो टी क्यू पी बराबर है कोण टी पी क्यू के, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज टी क्यू पी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं या फिर दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब उनके दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पर हम कह सकते हैं। अर्थात टीपी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी क्यू के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 दिया हुआ है कि दो वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश हैं एक दूसरे को अंतः बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। सबसे पहले हम दो वृत्त बनाएंगे, ये दो वृत्त हो गए और एक दूसरे को जो है अंतः स्पर्श कर रहे हैं ये वाले बिंदु पर। ये बिंदु कौन सा है, P है, जहां पर स्पर्श कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो है केंद्र बड़े वाले का बना लेते हैं और दूसरा एक जो है छोटे वाले का केंद्र बना लेते हैं। देखो छोटे वाले का केंद्र हम O रख लेते हैं और बड़े वाले को O डैश मान लेते हैं। यहां पर कहा है एक दूसरे को अंतः बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PT के बिंदु T से वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं TQ व TR खींची गई हैं। सबसे पहले TP और TP, यहां पर देखो T क्या है, T से जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है
सबसे पहले ये यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, ये क्या है, टी है, जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये टीपी हो गई स्पर्श रेखा। दूसरी स्पर्श रेखा जो है टी क्यू है, तो हम यहाँ पर जो है टी से लेकर क्यू तक स्पर्श रेखा ये वाली खींच लेते हैं और इसका नामकरण हम क्यू कर लेंगे, इस वाली स्पर्श रेखा का। फिर जो है दूसरी टी आर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हम यहाँ से जो है एक ये टी आर स्पर्श रेखा बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहां पर कहा है कि सिद्ध क्या करना है कि टी आर रेखाखंड टी क्यू के बराबर है। टी आर, सबसे पहले देखो ये टी से लेकर आर और बराबर किसके कहा है, टी क्यू के कहा है, तो हम यहां पर टी क्यू लिख लेते हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि टी आर बराबर है टी क्यू के। सबसे पहले हम छोटा वृत्त ले लेते हैं। देखो ये छोटा वाला वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में सबसे पहले देखो किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो पूर्णतः बराबर होती हैं, यानी हमेशा बराबर होती हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं टीपी जो बराबर होगा वो टी क्यू के होगा। तो यहां पर लिखेंगे टीपी बराबर टी क्यू, क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसे हम लिख सकते हैं और इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब देखो दूसरा ओ डैश केंद्र वाले वृत्त में, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त में लिखेंगे, ये बड़ा वाला वृत्त है जिसमें देखो एक बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टीपी और टीआर। तो यहां पर टीपी और टीआर की दूरी जो होगी वो बराबर होगी क्योंकि एक बिंदु से खींची गई हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टीपी बराबर टी आर और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखो यहां पर टीपी और टीपी बराबर है तो हम यहां पर लिख सकते हैं टी आर बराबर टी क्यू। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि टी आर जो है टी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची जा रही हैं, इसलिए हमेशा ये दोनों बराबर होंगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्र वृत्तों में बृहत वृत्त की जीवा जो लघु वृत्त पर स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यह जो है हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दो संकेंद्र वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये वाला एक संकेंद्र वृत्त हो गया, इसके अंदर एक और जो है एक वृत्त बना लेते हैं। ये इस दोनों का केंद्र क्या है, केंद्र O है। अब इस पे जो है एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गई जो अंदर वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। यहां पर कहा है वृत्त की जीवा जो लघु वृत्त पर स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो यहां से इस पर जो है लंब डाल लेते हैं जो इस जीवा को दो भागों में बराबर डिवाइड कर रही है। यहां पर O मान लेते हैं और इस वाले को A स्पर्श रेखा B है और इसके मध्य बिंदु को हम P मान लेते हैं। अब इसको जो है सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर कहा है कि ये जो लंब डाला गया है ये जीवा AB को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि AP और PB जो है लंब OP दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि AP जो है बराबर है PB के, यह जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले छोटे वाले वृत्त में, छोटे वाले वृत्त के लिए लिखेंगे लघु वृत्त में। देखो लघु वृत्त यानी छोटा वाला वृत्त, लघु वृत्त में APB, APB यानी यह जो रेखा है APB, इस पर बिंदु P जो है क्या है, स्पर्श रेखा है। देखो लघु वृत्त में APB रेखा पर बिंदु P स्पर्श बिंदु है।
देखो लघु वृत्त में जो ये एपी भी है, ये पी बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है, और इसमें ओपी क्या है, यह जो है त्रिज्या है। ओपी यहां पर क्या है, ओपी जो है यहां पर त्रिज्या दी हुई है। अब देखो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो स्पर्श रेखा हम यहां पर लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पर लंब होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओपी जो है ये क्या है, ओपी जो है लंब है किस पर, स्पर्श रेखा AB पर जो है लंब है। यानी ओपी जो है लंब किस पर है, AB पर है। अब देखो यहां पर, अब हम बड़े वाले वृत्त में लेते हैं। देखो बड़े वाले वृत्त को हम लिखेंगे बृहत वृत्त। बृहत का मतलब बड़ा होता है। बृहत वृत्त में AB क्या है, AB वृत्त की जीवा है। AB क्या है, AB जो है ये वृत्त की क्या है, जीवा है। और जीवा से यानी कि OP से जो लंब OP डाला गया है जीवा AB पर, यानी लंब जो है कहाँ डाला गया, OP जो है लंब है किस पर, ये AB पर। तो AB क्या है, यहां पर जीवा है, और OP क्या है, लंब डाला गया है AB पर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, देखो ज्यामिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। अर्थात AP बराबर PB होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब जीवा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। सबसे पहले दो वृत्त हम बना लेते हैं। यहां पर दो वृत्त हैं, एक दूसरे को कहा है अंतः स्पर्श करते हैं, तो यहां पर हम ये दोनों वृत्त बनाए हैं जो एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की कोई जीवा AB खींची जाती है। बड़े वृत्त की कोई एक जीवा हम खींच लेते हैं, बड़े वृत्त की कोई जीवा AB खींची जाती है। ये वाले मान लेते हैं कि इस बड़े वाले वृत्त की जीवा है, इसका नाम AB है, तो ये हम यहां पर खींच लेते हैं AB। अब कहा है जो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, यहां पर टच कर रही है, यानी C है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श कर रही है। सिद्ध कीजिए रेखाखंड CP। अब यहां पर जो है हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। ये वाला क्या है, बिंदु P है जहां पर स्पर्श कर रहे हैं। अब इस वृत्त पर जो है, अब देखो इस पर हम एक जो है बाहर से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये AP, इसको ये वाली जो है स्पर्श रेखा है यहां पर बिंदु P से होकर जा रही, इसको भी नामकरण कर लेते हैं RP। क्यों, इसका जो है नामकरण कर लेते हैं। अब यहां पर देखो इन दोनों को जो है यहां A से मिला देते हैं। देखो A को हम P से यहां पर मिला देते हैं और इधर वाले को भी हम P से यहां पर मिला देते हैं। यहां पर एक जो है त्रिभुज बन गया।
अब देखो यहाँ पर कहा है कि रेखाखंड सीपी ये वाला, अब इस पर जो है हम सीपी रेखाखंड कहा है तो इसको इस दोनों से मिला देते हैं। रेखाखंड सीपी हो गया, कोण ए पी बी का अर्धक है, यानी कि ये वाला कोण को पी कोण को दो भागों में डिवाइड कर रहा है जो आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो हमको सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले यही सिद्ध करना है कि सीपी रेखाखंड एपीपी का अर्धक है, अर्थात एपीसी बराबर होगा यहाँ पर बीपीसी के। तो ये हमको जो है यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कोण ए पी सी जो है बराबर किसके होगा, बीपीसी के। ये जो है हमको सिद्ध करना है, ये यहां पर सिद्ध करना है। अब देखो हम सबसे पहले रेखाखंड सीडी, सबसे पहले यहां पर देखो इसको थोड़ा सा रचना कर लेते हैं और कुछ बिंदुओं को मिला लेते हैं। देखो यहां पर एक जो है बिंदु मान लेते हैं, सी को हम यहां पर डी से जो है मिला लेते हैं। ये जो है एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। थोड़ी रचना कर लेते हैं इसकी। फिर जो है सी डी खींचा और पी पर उभयनिष्ठ स्पर्शी आर पी क्यू, ये वाली जो है हमने यहां पर जो है खींच ली आर पी क्यू। ये जो है थोड़ा सा हम रचना में लिख सकते हैं। अब देखो हम सबसे पहले अंतः छोटे वृत्त में जो है सबसे पहले लिखते हैं, देखो कोण सी पी और आर, यानी ये वाला कोण सी पी आर, यानी ये वाला जो कोण दिया है ये सी डी पी के बराबर होगा, यानी इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा सी डी पी के, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं इसलिए बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण सी पी आर बराबर होगा कोण सी डी पी के, ये जो है बराबर होगा। और ये कैसे कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। कैसे कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो इसके बाद हम दूसरा बड़े वाले वृत्त में लिखते हैं सबसे पहले ए, देखो ए पी आर, यानी ये वाला कोण ए पी आर जो कोण दिया हुआ है ए पी आर, ये जो है सी बी डी, यानी इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि यह भी एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो हम यहां पर बड़े वाले वृत्त में लिख सकते हैं कोण ए पी आर बराबर है कोण सी बी डी के, क्योंकि यह जो है एकांतर वृत्तखंड का कोण है। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब देखो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या लिखा था, सी पी आर लिखेंगे कोण सी पी आर माइनस ए पी आर कोण ए पी आर, ये हम लिख लेते हैं और बराबर लगाएंगे। देखो यहां पर लिखेंगे कोण सी डी पी, ये वाला कोण लिखेंगे सी डी पी और माइनस करेंगे कोण सी बी डी, ये वाला जो है हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले देखो कोण सी पी आर माइनस ए पी आर और दूसरा सी डी पी माइनस सी बी डी, ये हम कर देंगे। अब देखो सी पी आर से ए पी आर घटाएंगे, देखो सी पी आर इस वाले पूरे कोण से ए पी आर घटा देंगे तो ये इतना कोण बच जाएगा ए पी सी, यानी बच जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कोण ए पी सी, इन दोनों की वैल्यू को घटाने पर कोण ए पी सी बच गया। अब इधर देखो सी डी पी, ये लिखा है सी डी पी, ये वाला कोण है, और इस वाले कोण से सी बी डी अगर हम घटा दें, इस वाले कोण से ये वाला कोण घटाएंगे तो यहां पर जो है बी सी और ये डी, यानी ये वाला कोण बच जाएगा बी सी डी। इस वाले कोण से ये कोण घटाएंगे तो बी सी डी बच जाएगा, यानी यहां पर बी सी डी के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ए पी सी जो है बराबर हो जाएगा बी सी डी के। देखो यहां पर जो ये वाला कोण दिया है बी सी डी, ये कोण बी सी डी ये वाला कोण जो दिया हुआ है ये बी पी सी के बराबर है, यानी इस वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण बी पी सी के बराबर है, और यह जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए आपस में क्या है, बराबर हैं।
तो अब यहां पर देखो, यहां पर BCD और ये BCD और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसको हम चाहें तो समीकरण 3 लिख सकते हैं और इसको समीकरण 4 लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 व 4 देखो, BCD और BCD आपस में बराबर है, तो ये APC जो है बराबर किसके हो जाएगा, BPC के। तो हम यहां पर कह सकते हैं कोण APC बराबर होगा कोण BPC के बराबर होगा। तो यह कथन जो है यहां पर इस सवाल में सिद्ध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं और दोनों वृत्त जो है बाहर से एक दूसरे को बिंदु A पर जो है क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये बिंदु A है। अब यहां पर देखो दिया गया है A पर, यहां पर लिखा है A पर दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी पर बिंदु T से दोनों वृत्तों पर स्पर्शियां क्रमशः TB व TC खींची गई हैं। अब एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यहां से TB एक और ये जो है TC, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है यहां से खींची गई हैं। कहां से, बिंदु T से। एक B है और दूसरी जो है C स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब यहां पर देखो T को जो है हम A से जो है मिला देते हैं यहां पर, ये भी जो है क्या होगा, ये उभयनिष्ठ स्पर्शी हो जाएगी। देखो इसका केंद्र हम जो है O मान लेते हैं और इस वाले वृत्त का केंद्र जो है हम O' मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि TB और TC जो है बराबर होंगी। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि TB बराबर TC, यानी ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम जो है O केंद्र वाले वृत्त, O' केंद्र वाले वृत्त में हम जो है लिखते हैं। सबसे पहले देखो O' वाले वृत्त में कि यहां पर दो स्पर्शी जो खींची गई हैं, जब किसी वृत्त पर बाहर से एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो परस्पर बराबर होती हैं। तो यहां पर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं O' वाले पर, TC और TA। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि TA स्पर्श रेखा जो दी है वो TC के क्या होगी, बराबर होगी, और इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। ऐसे ही O केंद्र वाले वृत्त में हम लिखेंगे, देखो ये वो केंद्र वाला वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं TB और TA। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि TA बराबर होगा TB के। देखो यहां पर ये एक बिंदु है, यहां से इस वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक TB और दूसरा जो है TA। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। इसको हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तब यहां पर देखो TA बराबर TA दोनों तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से TB बराबर TC के। यहां पर देखो जब ये दोनों बिंदु बराबर हैं तो इसको हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, TB बराबर TC। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो तीनों हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि एक बिंदु से खींची जा रही हैं यहां पर। तो यहां पर केवल यही सिद्ध करना था कि दो स्पर्श रेखाएं TB और TC बराबर होंगी, तो यह हमेशा बराबर होंगी।